दोस्तों, पंचबद्री क्या है और किसको मुक्ति प्रदा के नाम से जाना जाता है? भगवान कृष्ण ने नरसिंह भगत की हुंडी कहां भरी थी? विश्व की सबसे बड़ी रसोई कहां पर है? विश्व का सबसे लंबा गलियारा कहां है? और दक्षिण भारत की काशी किसे कहा जाता है? आइए ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं पुण्यभूमि भारत के इस भाग में। दोस्तों, मेरा नाम पीयूष कुमार सोनी है और आप सबका स्वागत है पुण्यभूमि भारत के इस भाग में। दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 धामों का बहुत ही अधिक महत्व है। सिर्फ धार्मिक ही नहीं, सांस्कृतिक महत्व भी उतना ही है। चारों धाम देश की अलग अलग दिशाओं में है, जिससे लोग वहां जाएं और वहां की संस्कृति, वहां का खान पान, वहां का रहन सहन, वहां की वेशभूषा के बारे में जाने। तो दोस्तों, सबसे पहला धाम है बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण। भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित यहाँ एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू मंदिर देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है, जिसका निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जाड़ों की ऋतु में मंदिर वर्ष के 6 महीनों यानी अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक की सीमित अवधि के लिए ही खुला रहता है। सर्दी के दिनों में बद्रीनाथ की चल प्रतिमा लाकर जोशीमठ में स्थापित की जाती है और यहीं इसकी पूजा अर्चना होती है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है। रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। एक अन्य संकल्पना के अनुसार इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से पुकारते हैं और विष्णु को ही समर्पित निकट 4 अन्य मंदिरों योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंचबद्री के रूप में जाना जाता है। हिमालय में स्थित बद्रीनाथ क्षेत्र भिन्न भिन्न कालों में अलग अलग नाम से प्रचलित रहा है। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्तिप्रदा नाम से उल्लेखित किया गया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सतयुग में यही इस क्षेत्र का नाम था। त्रेता युग में भगवान नारायण के इस क्षेत्र को योग सिद्ध और फिर द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाल तीर्थ कहा गया है। कलयुग में इस धाम को बद्रिकाश्रम अथवा बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। स्थान का यह नाम यहाँ बहुतायत में पाए जाने वाले बद्री यानी बेर के वृक्ष के कारण पड़ा था। एडविन टी एटकिंसन ने अपनी पुस्तक द हिमालयन गजेटियर में इस बात का उल्लेख किया है और इस स्थान पर पहले बद्री के घने वन पाए जाते थे, हालांकि अब उनका कोई निशान तक नहीं बचा है। दोस्तों, दूसरा धाम है द्वारका। द्वारका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर और नगर पालिका है। यहाँ जिले का मुख्यालय भी है। द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिम तट पर बसा हुआ है। यहाँ के मंदिरों में रणछोड़ राय भी एक प्रमुख मंदिर है। इसे द्वारकाधीश मंदिर भी कहते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य और श्री रामानुजाचार्य भी यहाँ पधारे थे। इसके दक्षिण में गोमती नामक ताल है, जिसके नाम पर इसे गोमती द्वारिका भी कहते हैं। यहाँ पर बेट द्वारिका जगह है, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने नरसिंह भगत की हुंडी भरी थी। यह श्री कृष्ण के प्राचीन राज्य द्वारका का स्थल है। इसे गुजरात की सर्वप्रथम राजधानी माना जाता है। काफी समय से जाने माने शोधकर्ताओं ने पुराणों में वर्णित द्वारिका के रहस्य का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कोई भी अध्ययन कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। 2005 में द्वारिका के रहस्य को पर्दा उठाने के लिए अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में भारतीय नौसेना ने भी मदद की। अभियान के दौरान समुद्री गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और यहाँ से लगभग 200 अन्य नमूने भी एकत्रित किए गए, लेकिन आज तक यह तय नहीं हो पाया है कि यह वही नगरी है अथवा नहीं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। आज भी यहाँ वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए समुद्री गहराई में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारिका नगरी का एक्सवेशनल डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी
और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके तकरीबन एक दशक बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समुद्र में कुछ तांबे के कुछ सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले। दोस्तों, तीसरा धाम रामेश्वरम। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वहां चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची व वहां विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। रामेश्वर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम 133 मीटर है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। मंदिर के अंदर मीठे जल के 24 कुएं हैं। इन जल कुंडों का निर्माण भगवान राम ने अपने बाण से किया था। आज 2 जल कुंड तो सूख गए हैं, किंतु बाकी भी सुरक्षित हैं। इनके जल से व्यक्ति के जन्म जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। इसके पास अनेक मंदिर है, जैसे लक्ष्मणेश्वर, शिव, पंचमुखी हनुमान, श्री राम जानकी आदि मंदिर। दोस्तों, चौथा धाम है पुरी यानी जगन्नाथपुरी। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इस मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथ में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। यह जगन्नाथपुरी पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे, जो भील सरदार विश्वासु के आराध्य देव थे। अब से लगभग हजारों वर्ष पूर्व भील सरदार विश्वासु नील पर्वत की गुफा के अंदर नील माधव जी की पूजा किया करते थे। मध्यकाल से ही यह उत्सव अतीव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही यह उत्सव भारत के ढेरों वैष्णव कृष्ण मंदिरों में मनाया जाता है एवं यात्रा निकाली जाती है। यह मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। यह गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्षों तक पुरी में भी रहे थे। मंदिर का बृहद क्षेत्र 4 लाख वर्ग फुट में फैला है और 4 दीवारी से घिरा है। कलिंग शैली के मंदिर स्थापत्य कला और शिल्प के आश्चर्यजनक प्रयोग से परिपूर्ण यह मंदिर भारत के भव्यतम स्मारक स्थलों में से एक है। मुख्य मंदिर वक्र रेखीय आकार का है, जिसके शिखर पर विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र मंडित है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। मंदिर का मुख्य ढांचा एक 214 फीट ऊंचे पाषाण चबूतरे पर बना है। जगन्नाथ मंदिर का एक बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है। यह रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। यह विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोइये तथा उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण से होता है, यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। मंदिर के पास खड़े होकर इसका गुंबद देखना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है, यानी गुंबद की छाया नहीं बनती है। सामान्य दिनों के समय
हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पूरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्र तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते नजर आते हैं। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर एक ही कदम को पार करें तब आप इसको सुन सकते हैं। शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है, यानी कि मंदिर में प्रवेश करने के बाद समुद्र की आपको कोई आवाज वहां पे सुनाई नहीं देती है। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं और जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान है। ये तीनों ही काष्ठ की बनी हुई मूर्तियां हैं। प्रतिमा का नव कलेवर प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है। मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती है, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपके लाइक्स और कमेंट्स बताएंगे। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि अगली वीडियो आती ही आपको तुरंत पता चले। धन्यवाद।